हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। पहली वीडियो में मैं नाउन के बारे में बता चुकी हूँ आपको। इससे पहले वीडियो मैंने नाउन की दी थी, उसमें नाउन के काइंड्स, नाउन के बारे में, नाउन में क्या क्या होता है, नाउन होता क्या है, वो सब कुछ मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ। नाउन में क्या होता था, किसी भी पर्सन नेम, कोई भी प्लेस नेम, कोई भी थिंग नेम, एनिमल नेम, वो सब क्या होता है, किसी भी चीज़ का नेम मतलब नाउन होता है। ठीक है। अब प्रोनाउन में हम क्या पढ़ेंगे कि नेम के स्थान पर, नेम की जगह जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, नेम को बार बार रिपीट ना करने के लिए, कि नेम बार बार रिपीट करते हैं, उसको रिपीट ना करके हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं कहूँ राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट, राम गोज़ टू स्कूल डेली, राम्स फादर इज़ ए डॉक्टर, राम्स मदर इज़ अ हाउस वाइफ। अब बार बार मैं राम 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 बोल रही हूँ तो ये कुछ अजीब सा लगता है ना, ऑड सा लगता है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि राम इज़ अ गुड बॉय, है नी, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ही गोज़ टू स्कूल डेली, हिज फादर इज़ अ डॉक्टर, हिज मदर इज़ अ हाउस वाइफ। उसके पिता मतलब हिज फादर और उसकी माता हिज मदर। ठीक है। तो इसकी जगह हमने जो ही और हिज यूज़ करा वो क्या है, वो प्रोनाउन है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन आर यूज टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन्स ओवर एंड ओवर अगेन। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि बार बार किसी चीज़ को रिपीट ना करना पड़े, किसी वर्ड को, उसके लिए जो हम ना प्रोनाउन, जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। जैसे इसमें अब वो ही आ गया, मोहन इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ सो इंटेलिजेंट। अब यहाँ मोहन की जगह क्या आ गया, ही आ गया। हिज फादर मतलब मोहन के फादर, मोहन के की जगह हिज आ गया, हिज फादर इज़ डॉक्टर। ठीक है ना। तो ये मोहन की जगह ही और हिज क्या है, प्रोनाउन है। अब इसके सम कॉमन प्रोनाउन कौन, जैसे ही, शी, आई, भी बहुत सारे होते हैं, वो आगे आप टाइप्स में पढ़ेंगे। प्रोनाउन के टाइप्स देखेंगे। प्रोनाउन के टोटल 8 टाइप्स होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटेंसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। 8 काइंड्स होते हैं। 1 बाय हम ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल 100% कंसंट्रेशन देकर बेटा इसको समझना है। थोड़ा सा टफ लगेगा आपको क्योंकि है, एकदम क्लियर नहीं होता, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। एक बार में नहीं आए तो दोबारा वीडियो देखेंगे लेकिन समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है। तो पहले फर्स्ट काइंड देखते हैं। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में बेटा 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसको बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। अब मैं इसके आगे बोलती हूँ कि राम एक इंटेलिजेंट लड़का है, मतलब बुद्धिमान लड़का है। अब मैं राम की जगह क्या यूज़ कर रही हूँ, ही इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय। और राम क्या है, सब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है हमारा। और राम की जगह मैंने क्या यूज़ करा, ही। तो ही कौन सा प्रोनाउन हुआ, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि हमने सब्जेक्ट की जगह ही यूज़ करा है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ ये। क्लियर हुआ। ठीक है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट नाउन की जगह प्रोनाउन यूज होता है, वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। ठीक है। और अगर मैं कहूँ राम आपके साथ है, राम आपके साथ है, तो राम इज़ विद यू, जो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद, सब्जेक्ट के बाद जो नाउन या प्रोनाउन कोई आता है तो वो क्या होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं कह दूँ राम महेश के साथ है, अब महेश की जगह मैं लगा रही हूँ उसके साथ है, राम उसके साथ है, तो उसके लिए आएगा राम इज़ विद हिम। तो हिम क्या है, हिम तो सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में यूज़ होता है। तो हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है बेटा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। देखो सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आते हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे।
ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, जैसे कि शी है, अब लड़की के नाम की जगह अगर हम वह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ शी आएगा, और अगर मेल पर्सन है तो ही आएगा। अब जैसे वी है तो मैं कहूँ रोहन सोहन मोहन दोस्त हैं, रोहन सोहन मोहन विद्यालय जाते हैं। अगर मैं बार बार रोहन सोहन वो मोहन थोड़ी बोलूँगी, हम बोलेंगे दे गो टू स्कूल, दे आर गुड फ्रेंड्स, है ना। तो इस तरह से हम बार बार नेम को रिपीट नहीं करते, उनकी जगह हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है, अब जैसे दे वेंट टू दिल्ली, अगर मैं इसकी जगह बोलूँ कि राम सीता और मोहन दिल्ली जाते हैं, अब मैं बार बार उनके नेम थोड़ी बोलूँ, मैं बोलूँगी दे वेंट टू दिल्ली। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आते हैं मी, यू, हर, हिम, इट, अस, देम, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आते हैं। जैसे ये तुम्हारे साथ है, राम आपके साथ है, तो राम तो सब्जेक्ट हुआ और आप क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। राम इज विद यू, या राम मोहन के साथ है, या राम आपके साथ है, तो विद यू, यू क्या हुआ, यू का ऑब्जेक्ट यू है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। ये इस तरह से होते हैं, ये लर्न कर लेना। आई का मी, यू का यू, शी का हर, ही का हिम, इट का इट, वी का अस और दे का देम, इस तरह से ये यूज़ होते हैं। जैसे राम इज़ विद यू, राम तुम्हारे साथ है, दिस इज हर बुक, यह उसकी किताब है, यह उसकी किताब है, तो उसकी ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये लग गया हर, मतलब उसकी के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। नेक्स्ट काइंड है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, जैसे पजेसिव प्रोनाउन शोज ऑनरशिप और पजेशन ऑफ अ नाउन, जिस चीज़ पे हम अपना अधिकार जमाते हैं। जैसे यह मेरी बुक है, पजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं बेटा, ये रहे माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, है नी, तो ये पजेसिव प्रोनाउन में आते हैं। तो माई क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, मैं कहूँ यह बुक मेरी है, दैट इज़ माई बुक, तो माई क्या है, ये मेरा अधिकार है कि बुक मेरी है, तो ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में भी दो होते हैं, एक तो पजेसिव प्रोनाउन में ये होता है इस तरह का, है ना, और एक होता है ये इंडिपेंडेंट पजेसिव प्रोनाउन। इंडिपेंडेंट पजेसिव प्रोनाउन में माइन, अवर्स, योर्स, हिज। जैसे देखो, अगर मैं ये कहती हूँ यह डॉल मेरी है, तो मैं कहूँगी दिस इज़ माई डॉल, और अगर मैं कहूँ यह डॉल है मेरी, दिस डॉल इज़ माइन, फिर मैं बोलूँगी दिस डॉल इज़ माइन, यह डॉल है मेरी। जैसे मैं कहूँ यह उसकी किताब है, दिस इज़ हिज बुक या हर बुक, और यह किताब है उसकी, यह किताब है उसकी, तो हम बोलेंगे दिस बुक इज़ हर्स। ठीक है, इस तरह से इसको बोला जाता है। मतलब अगर हम लास्ट में लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट के बाद तो ये वाला इंडिपेंडेंट प्रोनाउन आएगा। अगर हम स्टार्टिंग में लगा रहे हैं ऑनर दिखाने के लिए, दैट इज़ माई बुक, दैट इज़ माई पेन, दैट इज़ हर पेन, दिस इज़ योर बुक, तो ये क्या होता है, ये पजेसिव प्रोनाउन होता है। क्लियर। नेक्स्ट है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन मतलब, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, जो निश्चित ना हो, अनिश्चित, है ना, निश्चित नहीं है, वो इनडेफिनिट होता है। तो इसमें इनडेफिनिट की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन डोंट पॉइंट टू पर्टिकुलर नाउन, ये किसी एक पर्टिकुलर नाउन को पॉइंट आउट नहीं करता। हम ये नहीं कह सकते ये केवल सिर्फ एक उस पर्सन के लिए बोल रहा है। We use them when an object doesn't need to be specifically indefinite, such as it can remain indefinite. जैसे अब मैं क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं नहीं,
तो मैं कहूँगी मैं रीना से भी प्यार करती हूँ, मैं शीना से भी प्यार करती हूँ, मैं दृष्टि से भी प्यार करती हूँ, और मैं श्वेता से भी प्यार करती हूँ, मैं दिशा को भी प्यार करती हूँ। मैं अलग अलग सबसे कहूँगी। फिर मैं कहूँगी आई लव ईच स्टूडेंट। अब ईच में मैं किसी एक को तो इंडिकेट नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ आई लव ईच स्टूडेंट, तो ईच में तो सब आ गए, कोई एक पर्टिकुलर नहीं आया, तो वो होता है। या मैं कहूँगी आई लव ऑल स्टूडेंट, तो वो कौन सा प्रोनाउन होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। मैं कहूँगी रमेश महेश सुरेश तुम स्कूल जाओ। अब मैंने तीनों को, मैं ये भी तो कहूँगी, मैं ये भी तो कह सकती हूँ ऑल यू गो टू स्कूल, तुम सब स्कूल जाओ, तो वो सबके लिए आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या किसी एक पर्टिकुलर उसके, जैसे ऑल आर नाइस बॉय, अब हमने सबका अलग अलग नाम ना लेके हमने बोल दिया, वो इतने सारे लोगों के लिए एक वर्ड आया ऑल। वहाँ 2 4 6 जितने भी लोग हैं सब नाइस बॉयज़ हैं, तो उनका अलग अलग नाम ना लेके हमने सबकी जगह ऑल लिख दिया। तो ऑल है तो प्रोनाउन, नाउन के लिए यूज़ हुआ है, वो नाउन ही तो हैं, जितने भी लड़के हैं सब नाउन कहलाएंगे। तो इतने सारे नाउन के लिए हमने एक वर्ड यूज़ कर लिया ऑल, तो ये क्या हुआ? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऐसे नीचे देखो एवरीवन इज़ हेयर ऑलरेडी, अब वहाँ कितने सारे पर्सन हैं, वो सब पहले से ही वहाँ हैं। अब हमने सबका अलग अलग नाम नहीं लिया, ये महेश भी यहाँ है, सुरेश भी यहाँ है, राम भी यहाँ है, लक्ष्मण भी यहाँ है, हमने ऐसे ना कह के हमने कह दिया एवरीवन इज़ हेयर ऑलरेडी। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि हमने ये नाउन के लिए यूज़ किया है एवरीवन, क्योंकि जितने भी हैं वो सब नाउन हैं, और हमने इतने सारे नाउन के लिए एक वर्ड यूज़ कर लिया एवरीवन। तो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है, जो किसी एक पर्टिकुलर नाउन को इंडिकेट नहीं करता, बल्कि कईयों को एक साथ इंडिकेट करता है। तो वो क्या कहलाता है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव के नाम से ही कुछ कुछ क्लियर हो रहा है कि जब हम किसी, देखो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेजेस टू अ नाउन और प्रोनाउन। जो किसी नाउन और प्रोनाउन को किसी क्लॉज से या फ्रेज से कनेक्ट करता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। कौन कौन से होते हैं? हु, हुम, विच, हुएवर, हुमेवर, विच एवर, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे टेक, ले लो, विच एवर वंस यू वांट, जो भी तुम लेना, और जो भी वो ले रहा होगा वो होगा तो कोई ना कोई नाउन ही, चाहे शूज़ ले रहा है, चाहे कोई ड्रेस ले रहा है, चाहे कोई बुक ले रहा है तो वो नाउन ही। उस नाउन के लिए क्या यूज़ हुआ? विच एवर यूज़ हुआ। उस नाउन के लिए विच एवर यूज़ हुआ है, तो इसलिए क्या कहलाता है? कौन सा नाउन है ये? इसका जो संबंध है, इसका कनेक्शन हमने उस चीज़ से कर दिया। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, विच पेयर ऑफ शूज़ यू वांट, कि तुम कौन सा शूज़ लेना चाहते हो, कौन सा, तो विच आया। विच किसके लिए आया? शूज़ के लिए आया ना। और शूज़ क्या है? एक नाउन है। शूज़ नाउन है, और नाउन के लिए हमने प्रोनाउन यूज़ करा विच। तो ये क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ यूज़ हो रहा है कनेक्टर की तरह। ठीक है बेटा, तो इस तरह जब हम किसी का कनेक्शन किसी के साथ, किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ लगाते हैं, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रोनाउन। अब ये हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो होता है इंटेंसिव प्रोनाउन, और इससे नेक्स्ट एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन दोनों को ध्यान से देखेंगे, इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। देखो वर्ड सेम मिलेंगे आपको, इसमें देखो माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ। ठीक है, इसमें भी सारे यही हैं, सेम है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ। वर्ड दोनों में सेम है, दोनों के यूज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउंस एम्फासिस और इंटेंसली नाउन्स एंड प्रोनाउन, we find them right after the noun. They are intensifying these pronouns typical and in self or selves. They are
ये जो यूज़ होते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन में, नाउन के तुरंत बाद यूज़ होते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको कि ये काम, ये मैं खुद करूँगी ये काम। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ का मतलब होता है खुद। खुद, मैं खुद ही करूँगी ये काम। आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क। आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क। इस काम को मैं खुद ही करूँगी, ठीक है। और एक हम बोलते हैं आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ। इस काम को मैं स्वयं कर लूँगी, मतलब खुद कर लूँगी। तो वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ, या आई विल डू माई सेल्फ दिस वर्क। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जब हम खुद ही जोर डाल के कहते हैं बिल्कुल, तो वो होता है इंटेंसिव प्रोनाउन। वर्ड दोनों में सेम चेंज हुआ है माई सेल्फ, लेकिन दोनों के यूज़ में थोड़ा सा अंतर है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये आई माई सेल्फ लाइक टू ट्रेवल। मैं खुद ट्रैवल करती हूँ, यात्रा करती हूँ, मैं खुद ही ट्रैवल करती हूँ। और अगर मैं कहूँ आई लाइक टू ट्रैवल माई सेल्फ, मैं यात्रा करनी पसंद करती हूँ खुद, मैं खुद यात्रा करनी पसंद करती हूँ, तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये इंटेंस, ही हिमसेल्फ गो टू कानपुर, वो खुद कानपुर जाता है। और इसमें देखो एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव का, आई टोल्ड माई। अब इसमें किसके बाद आया, वर्ब के बाद, और उसमें किसके बाद आया, नाउन के बाद। उसमें खुद ही जोर डाल के होता है कि मैं खुद ही करूँगी इस काम को। और इसमें सिंपल होता है कि आई टोल्ड माई सेल्फ नॉट टू स्पेंड ऑल माई मनी ऑन न्यू शूज़। मैं उसको खुद मतलब कह दूँगी, आई टोल्ड, मैंने उसको खुद कह दिया ये बात कि वो मनी पर, न्यू शूज़ मतलब न्यू शूज़ पर मनी स्पेंड कर दे सारी, ठीक है। वी गेव अवर सेल्फ प्लेंटी ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, हमने उसको बहुत अच्छे से एक्स्ट्रा टाइम खुद दे दिया। अब इसमें खुद दे दिया सिंपल है, ये नहीं कहा हमने खुद दिया, खुद उसको ये टाइम खुद ही दिया, नहीं। तो उसमें बिल्कुल जोर डाल के खुद ही, ऐसे मतलब जिसमें सिंपल सा है, जिसमें नाउन के बाद यूज़ होता है, वो तो है इंटेंसिव प्रोनाउन, ठीक है। और जिसमें वर्ब के बाद यूज़ होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर, दोनों सेम है, पर दोनों के यूज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे वर्ड दोनों के सेम है, प्रोनाउन दोनों के सेम है, बस यूज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लियर। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जिसमें हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई पेन्स, ये पेन मेरे। अब दीज किसके लिए बोला, दीज पेन के लिए बोला ना। और पेन क्या है, नाउन है, हमने नाउन के लिए वर्ड यूज़ करा, प्रोनाउन यूज़ करा दीज, दीज आर माई पेन्स। तो ये दीज जो है, जो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी चीज़ को, वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन दैट्स ऑलरेडी बीन मेंशन, जो पहले से ही मेंशन होता है। दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। देयर आर 5 ऑफ देम, दीज, दोज, दिस, दैट, और इसमें सच भी हो जाता है, SUCH सच। दे इंक्लूड, ये वाले होते हैं, ठीक है। और दीज और दोज तो किसके लिए यूज़ होता है, प्लूरल के लिए। और दिस और दैट यूज़ होता है सिंगुलर के लिए। दीज आर अगली, ये अगली हैं मतलब बदसूरत हैं। दोज आर लवली, वो क्या हैं, वो प्यारे हैं। अब प्यारे, लवली क्या है, लवली नाउन है। अगली क्या है, अगली भी नाउन है। तो इनके लिए हमने यूज़ करा दीज एंड दोज, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव तो नाम से इस बिल्कुल क्लियर हो रहा है, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन डू जस्ट व्हाट दे से, दे वर्क इन इंटेंस दैट आर पोजिंग अ क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हु, हुम, विच, व्हाट, हुएवर, हुमेवर, विच एवर, व्हाट। अब जैसे मैं आपसे ही पूछूं व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो आप क्या बताएंगे रिप्लाई में, अपना नेम बताएंगे, है नी। आई एम राकेश, आई एम मीनू, आई एम सीनू, जो भी है। तो आप जो नेम बता रहे हैं अपना, वो क्या है, नाउन है। व्हाट के बदले में क्या निकल कर आया,
नाउन निकल कर आया ना, हमने उस नाउन के लिए क्या यूज़ करा, व्हाट यूज़ करा। अगर मैं कहूँ वेयर आर यू गोइंग, तो आपका आंसर वही होगा, नाउन होगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कानपुर, आई एम गोइंग टू मार्केट, जो भी होगा। प्लेस नेम क्या होते हैं, नाउन होते हैं। विच बुक, मैं ये कहूँ विच बुक इज योर्स, कौन सी बुक तुम्हारी है नहीं, तो विच किसके लिए यूज़ हुआ, बुक के लिए यूज़ हुआ, और बुक क्या है, नाउन है, तो ये प्रोनाउन हुआ। इस तरह से ये क्वेश्चन वर्ड भी जो नाउन के लिए यूज़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। क्लियर। होम डू यू वांट टू मीट, तुम किससे मिलना चाहते हो, होम मैंने यूज़ करा, होम डू यू वांट टू मीट, तुम किससे मिलना चाहते हो। अब आप आंसर में क्या देंगे, जिससे भी मिलना चाहते हो उसका नेम बताओगे, या कोई पोस्ट बताओगे, तो वो भी क्या होगा, वो भी नाउन है। हमने उस नाउन के लिए क्या यूज़ करा, होम यूज़ करा, तो हो गया ना प्रोनाउन, है नहीं। हम जब किसी नाउन के लिए, जैसे ये है, देखो एग्जाम्पल देखो, हु इज़ गोइंग टू अराइव फर्स्ट, सबसे पहले कौन पहुंचा, हु इज़ गोइंग, कौन पहुंचने वाला है, तो जो भी पहुंचने वाला है वो कोई पर्सन ही होगा, है नहीं, तो जो भी होगा वो नाउन है, और नाउन के लिए क्या यूज़ हुआ, हो। वाट आर यू ब्रिंगिंग टू द पार्टी, तुम पार्टी के लिए क्या ला रहे हो। अब जो भी ला रहे हो, केक ला रहे हो, कैप ला रहे हो, कैंडल ला रहे हो, बलून्स ला रहे हो, जो भी ला रहे हो वो नाउन ही तो है। उसके आंसर में आप नाउन ही तो बोलेंगे जो भी ला रहे हो, तो इसके लिए जो वॉट यूज़ हुआ वो नाउन के लिए यूज़ हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। क्लियर हो गया, नहीं आए होंगे समझ में, ये थोड़ा सा टफ़ लगते हैं, स्टार्टिंग में टफ़ लगते हैं, लेकिन जब पढ़ोगे समझोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। और ये नीचे देखो एक एक्सरसाइज दे रखी है आपके करने के लिए। पहले आप ऊपर एक्सरसाइज को आंसर नहीं देखेंगे, पहले एक्सरसाइज उतारेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और फिर नीचे इसके आंसर दिए हुए हैं, ये आप इससे मैच कर लेंगे कि आपके आंसर ठीक हैं या नहीं। ये ज़रूर करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है बेटा, आपको प्रोनाउंस की ये पूरी क्लियर हो गया होगा, प्रोनाउन के काइंड क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।